तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो है तो सदियों पुरानी, पर उसका जो सबक है ना, वो आज भी उतना ही ताजा है। ये कहानी हमें एक बड़ी कमाल की चीज सिखाती है कि दूसरों के गुस्से या नेगेटिविटी से कैसे निपटा जाए। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा एक सवाल पर सोचते हैं। क्या किसी और का गुस्सा आपका गुस्सा बन सकता है? मतलब क्या कोई अपना गुस्सा आपको दे सकता है? इसी सवाल के आसपास हमारी ये पूरी कहानी चलेगी। तो कहानी शुरू होती है एक गांव के रास्ते से। कल्पना कीजिए, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बड़े आराम से, शांति से चले जा रहे हैं। उनका रोज का जैसा सफर होता है, बिल्कुल वैसा ही, शांत और सहज। और तभी उनके सामने एक आदमी आकर खड़ा हो जाता है। अब इस आदमी के मन में ना बुद्ध के लिए कोई सम्मान नहीं था, बल्कि थी जबरदस्त जलन, ईर्ष्या। और यही जलन एक बड़े टकराव की वजह बनने वाली थी। तो अब देखते हैं कि ये जो मुलाकात है, ये कैसे एक बड़े टकराव में बदल जाती है। कहानी का ये हिस्सा हमें दो बिल्कुल अलग अलग ताकतों के बारे में बताएगा। एक तरफ होगा गुस्से का एक ज्वालामुखी और दूसरी तरफ शांति की एक गहरी झील। उस आदमी से बिल्कुल रहा नहीं गया। बुद्ध को सामने देखते ही उसके अंदर की जो सारी जलन थी ना, वो एक भयंकर गुस्से की शक्ल लेकर बाहर फूट पड़ी। और उसने बिना कुछ सोचे समझे बुद्ध पर अपशब्दों की बौछार करनी शुरू कर दी। उसका गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था, बल्कि वो तो और जोर जोर से चिल्लाने लगा, गालियों की जैसे झड़ी लगा दी। उसकी बस एक ही कोशिश थी कि किसी भी तरह से बुद्ध को उकसाया जाए, कि वो कोई तो जवाब दें, कोई तो प्रतिक्रिया दें। और अब आता है इस कहानी का सबसे, कह सकते हैं, हैरान करने वाला हिस्सा, बुद्ध का रिएक्शन। या यूं कहें कि कोई रिएक्शन न देना। उस आदमी के इतने भयंकर गुस्से के बावजूद बुद्ध पर कोई असर नहीं हुआ। वो एकदम शांत बने रहे और चेहरे पर बस एक सौम्य सी मुस्कान थी। और बस यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। अब हम उस पॉइंट पर आ गए हैं जहां इस पूरी बातचीत का असली मतलब, इसका जो सबसे बड़ा सबक है, वो छिपा हुआ है। चिल्लाते चिल्लाते आखिर वो आदमी थक गया और हैरान भी था। उसने हार मानकर बुद्ध से पूछ ही लिया, मैं तुम्हें इतनी गालियां दे रहा हूं, तुम्हारा इतना अपमान कर रहा हूं, फिर भी तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? तुम पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा? बुद्ध ने उसकी बातों का जवाब गुस्से से तो बिल्कुल नहीं दिया, बल्कि एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से दिया। एक ऐसा सवाल जिसमें जिंदगी का एक बहुत गहरा फलसफा छिपा था। उन्होंने बस इतना पूछा, अच्छा ये बताओ, अगर कोई तुम्हें एक तोहफा दे और तुम उसे लेने से मना कर दो, तो वो तोहफा आखिर किसका हुआ? अब ये सवाल इतना सीधा था कि उस आदमी को जवाब सोचने में एक पल भी नहीं लगा। उसने तुरंत कहा, ये तो सीधी सी बात है, वो तोहफा उसी का रहेगा जिसने उसे दिया था। और बस यहीं पर कहानी का असली सार सामने आता है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल सही। तो ठीक इसी तरह तुम मुझे अपना गुस्सा एक तोहफे की तरह दे रहे हो और मैं उस तोहफे को लेने से इनकार कर रहा हूं। तो अब बताओ, ये गुस्सा किसका हुआ? ये तो तुम्हारे पास ही रह गया ना। बुद्ध के इन सीधे और सरल शब्दों का उस आदमी पर जैसे बिजली जैसा असर हुआ। एक ही पल में उसकी आंखें खुल गईं। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। सारा गुस्सा, सारी नफरत, सब शर्मिंदगी में बदल गईं और वो बुद्ध के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। तो ये तो थी कहानी, पर इस छोटी सी कहानी का हमारी अपनी जिंदगी के लिए क्या मतलब है? चलिए अब इस सदियों पुरानी सीख को अपने आज के जीवन में उतारने का तरीका समझते हैं। और ये स्लाइड इस पूरी कहानी के निचोड़ को बहुत ही खूबसूरती से हमारे सामने रखती है। देखिए, पहला सबक, कोई भी हमें गुस्सा महसूस करने पर मजबूर नहीं कर सकता। ये हमेशा हमारी अपनी मर्जी होती है कि हम उसे अपनाएं या नहीं। दूसरा, हर उकसावे का जवाब देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब होती है। और तीसरा और सबसे जरूरी, मन की शांति बनाए रखना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। ये कहानी हमें बस एक बात याद दिलाती है कि चुनाव हमेशा हमारे हाथ में होता है। अगली बार जब कोई अपना गुस्सा या अपनी नेगेटिविटी का तोहफा देने की कोशिश करे, तो ये याद रखना जरूरी है कि उसे लेना है या नहीं, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ हमारा है।